हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं होम ब्रू मैक ओएस में। सो गाइस बेसिकली अब दो तरह के मैक हैं, एक तो है M1 मैक और एक है इंटेल मैक। सो गाइस प्रोसेस जो है वो दोनों में सेम है गाइस, बस M1 मैक में कुछ स्टेप्स जो है वो हमें एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ते हैं क्योंकि M1 मैक में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है होम ब्रू के साथ, जहाँ पे होम ब्रू कह रहा है कि कमांड नॉट फाउंड और भी एरर्स है गाइस। तो अगर हम लोग इन एक्स्ट्रा स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी होम ब्रू को इंस्टॉल करने में। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं अपना टर्मिनल खोलूँगा यहाँ पर और यहाँ पे लिखूँगा टर्मिनल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंस्टॉल करना होगा एक्स कोड कमांड लाइन टूल्स। ओके, नाउ गाइस एक्स कोड कमांड लाइन टूल्स एक काफ़ी बड़ी फाइल होती है, ऑलमोस्ट 1 GB की है इस समय तो। और तो इसको इंस्टॉल करने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक तो पहला तरीका है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखो एक्स कोड। ओके, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं इसको ताकि आराम से दिखे आपको। मैं जानता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग 240 क्वालिटी में देख रहे होंगे, 360 क्वालिटी में देख रहे होंगे, और अगर बड़ा नहीं दिखेगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें। सो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँ एक्स कोड, ओके, देन माइनस, देन यहाँ पे लिखूँ मैं सिलेक्ट, देन माइनस माइनस और हाइफन हाइफन, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंस्टॉल। ओके, सो गाइज अगर आप अभी इस कोड को या फिर इस कमांड को आप लिख के यहाँ पर रिटर्न की दबाते हैं तो आपके जो एक्स कोड के कमांड लाइन टूल्स है, जो लेटेस्ट कमांड लाइन टूल्स हैं, वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइज इसके बाद आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा जहाँ पर आपको ऑथराइज करना होगा अपना पासवर्ड वगैरह डाल के, तो वो आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने ये करना स्टार्ट करा था गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में, तो मैंने इसको इस्तेमाल करते इस कमांड लाइन टूल को, और मुझे कोई प्रोग्रेस बार दिखा नहीं था इसमें कि आखिर इंस्टॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि गाइस के आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहा हो और आपको पता ना पड़े, और आप बस इसको टर्मिनेट कर दो ये सोच के कि यार कंप्यूटर हैंग हो रहा है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए गाइज हम, या तो आपके पास इंटरनेट फास्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका फटाफट इंस्टॉल हो रहा है, या फिर आप एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली गाइस अगर आप अभी यहाँ पे रिटर्न की दबा दोगे इस कमांड को लिखने के बाद तो आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको वेट करना होगा, ठीक है, आपका इंस्टॉल होने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, अगर आप विंडोज स्टाइल में अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहते हो ताकि आप देख सको कि हाँ इंस्टॉल हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है। आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने ब्राउज़र में, ठीक है, और आपको यहाँ पर सर्च करना है एप्पल डेवलपर्स। ओके, तो आप यहाँ पर लिखो डायरेक्ट एप्पल डेवलपर्स। सो गाइस यहाँ पे पहली लिंक आती है एप्पल डेवलपर्स की। ओके, इसका जो URL है वो बहुत सिंपल सा है गाइस, developer.apple.com। अगर आप वहाँ पे जाओगे गाइस तो आपको यहाँ पर डेवलपर्स के लिए सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको एक्स कोड मिल जाएगा, आपको एक्स कोड कमांड लाइन टूल्स मिल जाएंगे, सब कुछ डाउनलोड करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर अभी इस समय तो ये एक होम पेज है इनका, और एक्स कोड 13 अभी आ चुका है, हो सकता है आपके टाइम पर एक्स कोड 16 चल रहा हो, क्या कह सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जाऊँगा मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड में, यहाँ नीचे सबसे नीचे। ओके, और मैं डाउनलोड रिसोर्सेज पे क्लिक कर दूँगा। सो गाइस अब आप एक पेज पर आए हैं जहाँ पर आपको साइन इन करना होगा। तो मैं गाइस अपनी आई क्लाउड या फिर अपनी एप्पल आईडी से साइन इन करने वाला हूँ। सो मैं अपना ईमेल आईडी लिख देता हूँ, अब अपना पासवर्ड लिख देता हूँ। सो गाइज अब बेसिकली यहाँ पर मेरा एप्पल डिवाइस है, कह रहा है कि आप हमारी आईडी से कोई लॉगिन करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे अलाउ कर देंगे। और अब हमारे पास एक कोड आया है जो कि हमें यहाँ पे डालने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये कोड है 934595। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ 934595। ओके, सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ट्रस्ट दिस ब्राउज़र, या फिर हमें ट्रस्ट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे अभी नॉट नाउ कर दूंगा क्योंकि मुझे ट्यूटोरियल्स बनाने पड़ते हैं गाइस, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरी प्रोसेस दिखती रहे, ठीक है। यहाँ पर अब एप्पल पूछ रहा है या फिर आपका कंप्यूटर पूछ रहा है कि आपको पासवर्ड सेव करना है या नहीं, तो मैं नॉट नाउ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सो गाइस अब यहाँ पर आपको जो पहला पेज दिख रहा है, यहाँ पर आपको ज़्यादातर चीज़ें नहीं दिख रही होंगी डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर बस दो ही चीज़ें हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो, तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा मोर पे, इस जगह पे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा इस जगह पर, तो यहाँ पे मोर है, इस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। तो अब आप गाइस यहाँ पर सब चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे है हमारे पास सफारी है, HTTP लाइव स्ट्रीमिंग टूल्स हैं, कर्नल डिबग किट है, जितने भी हमारे पास डेवलपर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो कि आप डाउनलोड करना चाहते हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं और पिछले वर्जन्स की भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक्स कोड है हमारे पास, एक्स कोड अभी जो वर्जन है वो है 13.3। उसी के ठीक नीचे, ठीक है, आपको उस एक्स कोड के लिए यहाँ पे कमांड लाइन टूल्स भी दिखेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे अगर आप क्लिक करते हो और तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगी कमांड लाइन टूल्स फॉर एक्स कोड 13.3 DMG।
तो अगर आप इस लिंक को क्लिक करते हो तो आपका जो कमांड लाइन टूल्स है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे गाइस, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो साइज़ है वो है 701.86 MB। तो हो सकता है गाइस कि आपके लिए बहुत बड़ा साइज़ हो, आपका कंप्यूटर ऐसा हो या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो हो। तो गाइस आप क्या कर सकते हो, आप लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड नहीं करो, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे बेसिकली लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अलाउ कर दूँगा, तो अब हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे। तो अगर आपके पास इतना इंटरनेट नहीं है या फिर आपके पास एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट की कमी है या फिर इंटरनेट स्पीड में दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा नीचे आओ, ठीक है। आप नीचे आओ, यहाँ पर आपको अलग अलग एक्स कोड के वर्जन्स मिलेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हो एक्स कोड, ठीक है। और फिर अब आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे कि ये है हमारे पास एक्स कोड 13.3, फिर उसके लिए हमारे पास कमांड लाइन टूल्स है एक्स कोड 13.3 के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो अब यहाँ पे 13 ही चल रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे है एक्स कोड 12.5.1, ठीक है। ये है पिछला एक्स कोड 13 से पहले का, और यहाँ पर उसके नीचे 12.5.1 के लिए कमांड लाइन टूल्स हैं। अगर आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक 460 MB का एक बेसिकली कमांड लाइन टूल्स मिल रहा है, ठीक है। इसका जो साइज़ है ऑफकोर्स वो छोटा है 701 MB से, राइट। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको इतने ज़्यादा फीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको लेटेस्ट पर ही जाना है। आप क्या कर सकते हो, आप पुराना एक्स कोड कमांड लाइन टूल्स इंस्टॉल कर सकते हो और अपना काम चला सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट की कमी है। अगर आपके पास इतनी कमी है कि आपको ये भी नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो, ऑनलाइन जाके यहाँ पे सर्च कर लो एक्स कोड 11, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 11 के लिए सब चीज़ें हैं। आप देखो यहाँ पे कमांड लाइन टूल्स फॉर एक्स कोड 11.5, यहाँ पे हम लोग व्यू डिटेल्स करेंगे तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 248.37 MB का एक्स कोड कमांड लाइन टूल्स है हमारे पास। यहाँ पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो डिपेंड करता है कि आपको कितना डाउनलोड करना है, और अगर आप लेटेस्ट पे रहना चाहते हो तो आप लेटेस्ट पे रहिए। मैंने तो यहाँ पे लेटेस्ट वाला इंस्टॉल करा है, ठीक है, 13.3 वाला। सो गाइज अब यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। बेसिकली गाइज इतने जल्दी मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, सॉरी यस, इंस्टॉल नहीं हुआ, इंस्टॉल तो हम लोग करेंगे। यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर अगर आपको ओपन करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड्स फोल्डर है, ठीक है। और यहाँ पर यस, ये रही हमारी फ़ाइल। तो ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है गाइस फाइल। और गाइस मेरा इतना जल्दी इसलिए हो गया गाइस क्योंकि यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है मेरे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हैं या फिर आप एक सेलुलर नेटवर्क से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, 1 घंटा 2 घंटा, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, ठीक है। तो अब तो 4G है, बहुत जल्दी हो जाएगा यार, ठीक है। जियो ने तो इतना काम कर दिया अपना। तो अब अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, अब बस आपको डबल क्लिक करना है यहाँ पे इस फाइल पे। हम लोगों ने डबल क्लिक करा और यहाँ पर अब आपको यहाँ पे ये .bkg फाइल मिल रही है, ठीक है। अगर हम लोग इस पर डबल क्लिक कर देते हैं तो अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो एक इंस्टॉलर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये है हमारा एक्स कोड कमांड लाइन्स का इंस्टॉलर, ठीक है। यहाँ पे अब आप कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे अब आप फिर से कंटिन्यू करोगे और हम लोग एग्री कर देंगे लाइसेंस के लिए, ठीक है। और फिर ये है हमारा बेसिकली बता रहा है कि ये 4.06 GB स्पेस लेगा हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, इंस्टॉल कर दो इसे। अब ये हमारा कंप्यूटर का पासवर्ड मांग रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपने कंप्यूटर का लॉगिन पासवर्ड देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये गाइस ये पासवर्ड वही होगा जो आप अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हो जब आप साइन इन करते हो अपने कंप्यूटर को ऑन करने के बाद, राइट। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है और मैं यहाँ पे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर दूंगा अब। तो क्या अब यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है ये पैकेज और जल्दी हो जाएगा गाइस, इतना इतना टाइम नहीं लेता है। तो गाइस तब तक के लिए अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे अपने ब्राउज़र में, ठीक है, ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, होने दो। अपने ब्राउज़र में अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये है गाइस होम ब्रू की ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपको होम ब्रू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो उसका जो URL है वो है brew.sh, ठीक है, brew.sh। इसका मैं URL आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके इस पर क्लिक कर सकते हो। सो गाइस इस होम ब्रू के वेबसाइट पे आपको होम ब्रू के बारे में हर चीज़ मिल जाएगी गाइस, राइट। और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी आपको मिल जाएंगे, आपको एरर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे आपको। खैर हम लोग तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। सो गाइस ये जो आप देख सकते हो ये कमांड, ठीक है, इंस्टॉल होम ब्रू की ये कमांड है और ये काफ़ी लंबी कमांड है गाइस, मैं आपको रीड करके नहीं बताऊँगा, आप देख लेना, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे इस बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम लोगों ने इसे कॉपी कर लिया इस पूरी कमांड को, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने इंस्टॉलर पे जाएंगे और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी इंस्टॉल नहीं हुआ है। हो तो ना चाहिए था यार अभी तक, लेकिन आप
ठीक है, देखते हैं। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, इसे बंद करते हैं, ठीक है, क्लोज पे क्लिक करेंगे। और अभी मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैं अपना जो डाउनलोड करी हुई चीज़ है उसको मैं रखना चाहता हूँ या फिर उसे हम लोग बिन में आने के डस्टबिन में डाल दें। तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं उसे डस्टबिन में डाल दूँगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जाएंगे टर्मिनल पे, ठीक है गाइस। तो यहाँ से अब हम एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं इंस्टॉल करना ब्रू को। सो गाइस अब आपको याद होगा कि हम लोगों ने यहाँ पर इस कमांड को कॉपी करा था, ये जो कमांड है इसको हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर लिया था इस बटन को क्लिक करने के बाद। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टर्मिनल पे और यहाँ पे कमांड वी दबाएंगे, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे एंटर दबा देंगे, सॉरी एंटर नहीं, रिटर्न। क्या है ना कि विंडोज़ में एंटर की है और यहाँ पे रिटर्न की है, तो थोड़ा सा हमेशा कन्फ्यूजन रहता ही है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देंगे गाइस। ये पासवर्ड कौन सा पासवर्ड है, ये हमारे कंप्यूटर का पासवर्ड है गाइस, जो कि हम लोग यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने कंप्यूटर खरीदते समय या फिर कंप्यूटर में अपना अकाउंट बनाते समय इस्तेमाल करा था। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दूँगा, ठीक है। और गाइस आपको पासवर्ड दिखेगा नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए कमांड लाइन में आपको पासवर्ड डालते समय विजिबल नहीं होता, लेकिन आपका पासवर्ड जो है वो जा जरूर आता है। तो अब मैंने रिटर्न दबाया गाइस, और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि होम ब्रू हमें बता रहा है। ये हमें बता रहा है कि ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये डाउनलोड होंगी, ठीक है। और इन डायरेक्टरीज यानी कि इन फोल्डर्स में ये स्क्रिप्ट्स को इंस्टॉल करा जाएगा, ठीक है, इतने सारे फोल्डर्स में। तो अब यहाँ पे मैं दो काम कर सकता हूँ, या तो मैं एंटर दबा सकता हूँ, रिटर्न दबा सकता हूँ कंटिन्यू करने के लिए और बेसिकली इंस्टॉल करने के लिए। और अगर मैंने रिटर्न की जगह कोई और की दबा दी, जैसे कि ए दबा दिया, बी दबा दिया, सी दबा दिया, तो यहाँ से अबॉर्ट हो जाएगा, यानी कि इंस्टॉल नहीं होगा यहाँ से। तो मुझे करना है इंस्टॉल, तो मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न की दबाऊँगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया है होम ब्रू का, ठीक है। होम ब्रू अब डाउनलोड हो रहा है और इंस्टॉल हो रहा है, और मेरे ख्याल से कितना है ये, ओके ठीक है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर हमारा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्रू, अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एरर आता है, ठीक है, कमांड नॉट फाउंड ब्रू। अगर आप इंटेल मैक पे हो गाइस तो आपका अभी तक का सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आपका अभी तक इंस्टॉल हो जाना चाहिए था गाइस, आपका अभी ब्रू काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपके में काम नहीं कर रहा है, इंटेल मैक पे हो तब भी, तो यहाँ पर आप अगले स्टेप्स को फॉलो करो और आपका भी काम करना स्टार्ट कर जाएगा गाइस, ठीक है। तो अब ये जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है इस जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर है सारा माल मटेरियल गाइस, यहाँ पर है असली चीज़ जिसके मदद से आप अपने सारे एरर्स को हटा सकते हो ब्रू के। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे दो कमांड है हमारे पास, ठीक है। ये है एक पहली कमांड, और या थोड़ी लंबी कमांड है, सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये है हमारी पहली कमांड, ठीक है। और ये है हमारी बेसिकली दूसरी कमांड नीचे, ठीक है। इन दोनों कमांड्स का हमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे लिखा है निर्भय कोडर, क्योंकि मेरा सिस्टम ऐसा ही है, मैंने यहाँ पे अपना बेसिकली ऐसे ही बनाया था, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये एक डायरेक्टरी है और इस डायरेक्टरी के अंदर एक डॉट जी प्रोफाइल नाम की एक फाइल है, ठीक है, जिसमें थोड़े से चेंजेस होंगे। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है गाइस, हमको बस इस कमांड को कॉपी करना है। कमांड सी दबा के कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आके हम लोग यहाँ पे इस जगह पे इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न की दबाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आपको आउटपुट शो नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ लिख के नहीं आया कि हाँ ये हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ठीक है। कुछ लिख के आया चाहे ना लिख के आया, आपको बस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है, रिटर्न की दबा के। तो हम लोगों ने अपनी पहले कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमें दूसरी कमांड है, ठीक है, इसको हम लोग कॉपी करेंगे और इसको अब हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको अभी हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। अब गाइस याद रखिएगा गाइस कि आपको पहले ये वाली कमांड करनी है, ठीक है, एग्जीक्यूट, और उसके बाद आपको ये वाली कमांड करनी है, ठीक है। इसी ऑर्डर में करना गाइस, तो हेडेक नहीं रहेगी तुमको ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा झंझट नहीं लेना पड़ेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रू, ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि यार अब हमारा जो ब्रू है वो एक्चुअली में इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं और हमारा जो कंप्यूटर है वो ब्रू कमांड को एक्चुअली रिकग्नाइज करने लगा है। अब हम लोग अपने ब्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। सो ब्रू लिस्ट, ओके ठीक है। सो शायद मैं थोड़ी सी कमांड भूल रहा हूँ यहाँ लिस्ट वगैरह की। खैर ब्रू का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लिस्ट नहीं होगी मेरे ख्याल से। अगर मैं ऑनलाइन जाके सर्च करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमांड फॉर लिस्टिंग
पैकेजेस इन ब्रू, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं एप्पल स्टैक में, यहाँ पे अच्छा यहाँ एप्पल स्टैक भी एक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अच्छा तो यहाँ पे ब्रू है, लिस्ट है। अच्छा मैंने यहाँ पे हाइफन लगाया था ना, तो मेरी कमांड गलत थी, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है एरर अननोन कमांड हाइफन लिस्ट। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली जाऊँगा, यहाँ पे हाइफन हटाऊँगा, ठीक है। अगर मैं अभी इसे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मैंने अभी तक कुछ इंस्टॉल ही नहीं करा है ब्रू की मदद से गाइस। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ आया ही नहीं, मेरी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, इसलिए यहाँ पे कुछ लिख के नहीं आया। तो अब आप क्या कर सकते हो गाइस, अब आप इस्तेमाल कर सकते हो ब्रू को आराम से। अगर यहाँ पे ब्रू इंस्टॉल नहीं हुआ होता और मैंने अगर ये कमांड रन करने की कोशिश करी होती गाइस, तो मुझे अलग से एरर आता है कि यार ब्रू नॉट फाउंड, लिस्ट नॉट फाउंड, ऐसे टाइप के एरर आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे ऊपर आ रहे थे, ये हमारा क्या था, कहाँ पर है, हाँ ये रहा हमारा एरर, ठीक है। ऐसे एरर हमको आते। खैर अब हमारे जो ब्रू है इंस्टॉल हो चुका है गाइस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो गाइस, अगर आपको लगा हो कि हाँ यार ये वीडियो देख के मज़ा आ गया यार, इसको वीडियो को देख के मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, तो डेफिनेटली मुझे लाइक शेयर और कमेंट चाहिए गाइस, ठीक है। डेफिनेटली कमेंट तो कर ही देना यार, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद आता है जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ लोगों के साथ सोशल मीडिया पे। सो डेफिनेटली कमेंट तो एटलीस्ट करना ही यार, सब्सक्राइब करो ना करो यार, सब्सक्राइब तो देखा जाएगा बाद में, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो गाइस अब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में गाइस। अगर आप वाकई में मेरे वीडियो देखना चाहते हो सब्सक्राइब करके, तो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे गाइस। तब तक के लिए बाय।